हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा कंसेप्ट फॉर्मेशन अमंग द चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लासेस विद रेफरेंस टू देयर एज एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। कि हमारी जो एलिमेंट्री क्लासेस के जो लर्नर्स हैं उनमें हम कंसेप्ट फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन को हिंदी में हम अवधारणा निर्माण कह सकते हैं। इसके साथ ही हम इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में अवधारणा निर्माण का क्या महत्व है। एलिमेंट्री जो सेक्शन है उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है शिक्षा का प्रारंभ। यह शिक्षा का वह स्तर है जिसमें बच्चा विद्यालय में दाखिला लेकर विधिवत रूप से पढ़ना आरंभ कर देता है। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी शिक्षा रूपी विशाल भवन में प्रवेश करता है और यहीं से उसकी शिक्षा की शुरुआत होती है। यूँ कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा का प्रथम सोपान है। संपूर्ण भारतवर्ष में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा समूची शिक्षा का आधार है। कुछ बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा नहीं ले पाते वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा का ढंग से प्रबंध किया जाए तो उसकी माध्यमिक शिक्षा भी उचित ढंग से चलने लगती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी उसे कोई कठिनाई नहीं आती। इसके अभाव में अधिकतर बच्चे माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा जन शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, जिसकी प्राप्ति से आम आदमी को देश के लोकतंत्रात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती है। प्राथमिक शिक्षा एक विद्यार्थी का शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक और इसके साथ साथ विद्यार्थी का साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक विकास करती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी ये प्राथमिक शिक्षा है इसमें विद्यार्थियों में कंसेप्ट फॉर्मेशन किस तरह से की जाए, अर्थात अवधारणा का निर्माण किसी भी कंटेंट में किस तरह से किया जाए। कंसेप्ट्स are defined as abstract idea or general notion that occurs in the mind, in speech or in thought. अवधारणा एक ऐसा अमूर्त विचार है जो हमारे मन में, हमारी वाणी में और हमारे विचारों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। They are understood to be the fundamental building ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स। ये हमारे आधारभूत विचारों और विश्वासों का आधार है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अवधारणा निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। A concept is the sum total of what we know about the object. हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अर्थात किसी वस्तु के बारे में कितना जानते हैं
It refers to a generalized idea about the object, person, events. ये एक ऐसा सामान्यकरण विचार है जो किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना के बारे में हो सकता है. It is a mental disposition that helps in understanding the meaning of the object or perceived earlier. ये मन की वह स्थिति है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ और उसे समझने में सहायता करती है. A concept is not static. It is always changing. अवधारणा स्थायी नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तन होता रहता है. उदाहरण के लिए एक बच्चा जब किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु के बारे में विज्ञान प्राप्त करता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वे उसी तरह की किसी दूसरी वस्तु को देखता है तो वह अपने पुराने और नए विचारों को कंबाइन करता है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि वे दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं. जैसे एक विद्यार्थी कुछ समय पहले एक काली गाय को देखता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वे एक सफ़ेद और एक लाल गाय को देखता है. फिर भी ये जानने की कोशिश करता है कि जो पहले मैंने काले रंग की गाय देखी थी और जो बाद में मैंने सफ़ेद और लाल रंग की गाय देखी थी उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसके आधार पर वे अपने आप में उसकी अवधारणा का निर्माण कर लेता है कि ये दोनों गाय ही हैं. तो इस तरह से एक विद्यार्थी ऐसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की अवधारणा का निर्माण अपने में कर सकता है. खासकर जो हमारे प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं उनमें अवधारणा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अवधारणा का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है. कंसेप्ट इज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस. ये हमारे विचारों की प्रक्रिया का एक भाग है. द कंसेप्ट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल. डिफरेंट पर्सन मे हैव डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट और इवेंट्स. कंसेप्ट सभी व्यक्तियों का एक जैसा नहीं होता है. विभिन्न व्यक्तियों के किसी भी वस्तु और घटना के बारे में विभिन्न अवधारणाएं हो सकती हैं. कंसेप्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज. भाषा के बिना भी हम अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं. कंसेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉमन features. Concepts are very useful in recognizing, naming, and identifying the objects, person, and events. अवधारणा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना को पहचानने, उसे नाम देने और उसका प्रत्यास्मरण करने में सहायता करता है. प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करें. द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन हैज़ 3 important phases. First one is perception, then second one is abstraction, and third one is generalization. First, perceptions. Experience or learning in any form is the starting point of the process of concept formation. Our perception or imaginary experiences, formal or informal learning, provide opportunities for getting mental image of the object, person or events. हमारे जो काल्पनिक अनुभव होते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या औपचारिक हो,
अनौपचारिक हो। हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति और घटना के बारे में अपने मन में उसकी इमेज तैयार कर सकते हैं। सेकंड है अब्स्ट्रक्शन। द माइंड एनालाइज द परसीव्ड इमेजेस एंड सिंथेसाइज व्हाट इज कॉमन टू ऑल। अब्स्ट्रक्शन में एक व्यक्ति अपने मन में ये विश्लेषण करता है उन परसीव की हुई इमेजेस के बारे में और उसके बाद उसका संश्लेषण करता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटीज एंड कॉमननेस इज नेम्ड एज अब्स्ट्रक्शन। थर्ड, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। आफ्टर मेकिंग सच ऑब्जर्वेशन in the form of abstraction for a numbers of times, the child is able to generalize or form a general idea about the common properties of some objects or events. On account of these generalizations, he will develop a concepts about these things and events. इस तरह की ऑब्जर्वेशन के बाद एक विद्यार्थी उन आइडियाज़ को सामान्यकरण करने के योग्य हो जाता है जो किसी वस्तु और घटना के बारे में होती है। जनरलाइजेशन मीन्स अपने जीवन में वो उसकी महत्वता के बारे में या अपने जो डेली लाइफ में उसका सामान्यकरण करने लगता है। Concepts are not direct sensory data. They result from the elaboration and combination of individual sensory experience. Concept के बारे में अवधारणा हम अपने ज्ञानेंद्रिय अनुभवों के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। कंसेप्ट्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कंसेप्ट्स जो है वो हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है अथवा एक विद्यार्थी के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कंसेप्ट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। कंसेप्ट्स हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑल कंसेप्ट्स इन्फ्लुएंस पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। कंसेप्ट्स हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन को प्रभावित करते हैं। फेवरेबल कंसेप्ट्स लीड टू पॉजिटिव बिहेवियर एंड अनफेवरेबल कंसेप्ट टू नेगेटिव बिहेवियर। जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना के बारे में हमारा जो कंसेप्ट्स हैं वो सही निर्मित हो जाता है तो हमारा उसके प्रति जो व्यवहार है वो सकारात्मक हो जाता है। और अगर हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन में कोई कमी रह जाती है तो उस वस्तु, व्यक्ति और घटना के बारे में हमारा जो व्यवहार है वो नकारात्मक हो जाता है। इसलिए बच्चों में कंसेप्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है ताकि वो सही व्यवहार कर सकें। एंड हाउ टू डेवलप कंसेप्ट फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। कंसेप्ट डेवलपमेंट इज़ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। कंसेप्ट का निर्माण एक लंबी और एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि ये एकदम विकसित नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। अगर हम एलिमेंट्री क्लासेस में सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में बात करें कि सामाजिक अध्ययन में ऐसे कौन से विषय हैं जिनके माध्यम से हम या जिनके बारे में हम बच्चों का कंसेप्ट फॉर्मेशन कर सकें तो इसमें विद्यार्थियों को यूनिवर्स के बारे में देन विद्यार्थियों को जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, जल, वायु और इसके साथ साथ
अदर जो हमारे डेली लाइफ में जितनी भी जो घटनाएं या जो भी हम काम करते हैं उससे संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट फॉर्मेशन जो वो हम विद्यार्थियों में पैदा कर सकते हैं, जैसे सन है, मून है। तो इस तरह से अगर मैथ के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो मैथ के कंसेप्ट्स में विद्यार्थियों का कंसेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड साइज, कंसेप्ट्स ऑफ वेट, कंसेप्ट्स ऑफ नंबर एंड कंसेप्ट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसी तरह से ड्राइंग में हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कलर्स के बारे में, देन नेमिंग के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों में कंसेप्ट फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। और जब विद्यार्थियों में एलिमेंट्री क्लासेस में ये अवधारणा निर्माण हो जाता है तो इन फ्यूचर वो सामाजिक अध्ययन के किसी भी विषय को समझने में किसी भी तरह की कोई मुश्किल जो है वो उसका सामना नहीं करेंगे या समस्या जो वो उन्हें नहीं होगी। थैंक यू।